हेलो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में भी आ चुकी है नेटवर्क की प्रॉब्लम भाई, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ही आम है। बहुत से फ़ोनों में भाई नेटवर्क की प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो भाई जब भी आपके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आए, आपको कुछ सेटिंग्स हैं जो अपने फ़ोन में चेक कर लेनी है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो क्या क्या सेटिंग आपको चेक करने वाली, कुछ सेटिंग्स के बारे में आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो सबसे पहले भाई सबसे सिंपल सेटिंग से शुरू करते हैं। अगर फ़ोन से नेटवर्क भाग जाते हैं, सबसे पहले आपको चेक करना क्या है। सबसे पहले आपको चेक करना है भाई कहीं आपके फ़ोन में फ्लाइट मोड ऑन तो नहीं है। जैसे फ्लाइट मोड मेरे में ऑन हो रखा है। अब ऊपर देखिए, ऊपर भाई नेटवर्क जो है गायब हो चुके हैं। नेटवर्क की जगह आता है यहाँ पे फ्लाइट उड़ जाती है, वहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कहीं आपके फ़ोन में फ्लाइट मोड तो नहीं ऑन हो गया, कहीं उसी की वजह से आपके फ़ोन के नेटवर्क तो गायब नहीं हो गए। तो अगर भाई ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है। ये देखिए ऊपर भाग, इसके हटाते ही यहाँ पे नेटवर्क आ जाएंगे। नेटवर्क वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहला तरीका भाई यही है कि आपको करना है अपना फ्लाइट मोड ऑन देख लेना है, ऑन तो नहीं है। उसके बाद चलिए भाई चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। अब सेटिंग्स में जाने के बाद भाई यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना है मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन है, क्योंकि नेटवर्क भाई सारे यहीं से मैनेज होते हैं। तो आपको चल देना है मोबाइल नेटवर्क के अंदर। अब जैसे ही मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जाओ भाई, आपका सारा सिस्टम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए जितना भी नेटवर्क से रिलेटेड है सब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आपको भाई इसके अंदर देखना क्या है। सबसे अंदर आप इसके अंदर आपको पहले जो आपकी सिम होंगी, 2 सिम डाल रखी है आपने, एक डाल रखी है। तो जो सिम आप यूज़ कर रहे हो नंबर 1 पे, तो उसको पहले यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन मतलब खोल लेना है। अब जैसे आप सिम को खोलोगे यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग आपको दिख जाएगी। सबसे पहले आपको जाना है ऑपरेटर के अंदर। जैसे ऑपरेटर जियो है, जियो की सिम है, तो यहाँ पे आपको ऑटो सिलेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है भाई, ऑटो सिलेक्ट ये यहाँ पे परमानेंट रहता है। तो उससे क्या होता है, नेटवर्क में बीच में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। आपको इसको एक बार बंद करना होगा। तो यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, योर फोन विल यूज नेटवर्क टू सिलेक्ट मैनुअली। ठीक है, एक बार आपको यहाँ से ऑफ कर देना है, फिर दोबारा ऑफ करना है। अब देखो यहाँ पे सर्च होने लगी। ये है मेन बाई सेटिंग। ये क्या करता है, नेटवर्क को सर्च करता है। क्योंकि अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भाई बीच में कॉल कट रही है, नेटवर्क कभी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये भाई यहाँ से सर्च कर लेगा। बिल्कुल मस्त वाला नेटवर्क। तो ऑटो वाले के ऊपर हटा के अब देखिए यहाँ पे जियो हो चुका है। यहाँ पे जियो 4G इसने सिलेक्ट कर, क्योंकि मेरी जियो की जो है सिम है, जियो 4G सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से करने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्या है, आपको दोबारा से इसको ऑटो सिलेक्ट में यहाँ पे कर देना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब भी हम नेटवर्क चेंज करते हैं, टावर चेंज होता है, कहीं इस एक एरिया से दूसरे एरिया में जाओगे तो भाई ऑटोमेटिक कनेक्ट होता रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है, तो आप इसको कभी कभी यहाँ से कर सकते हैं। एक बार डिस्कनेक्ट करके मैनुअली सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फिर इसे ऑटो पे ही कर देना है। उसके बाद आपको एक सेटिंग दिखाई देगी एक्सेस पॉइंट नेम की। देखो यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो है देखो, इसके अंदर जो यहाँ पे है एक्सेस पॉइंट नेम, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी रहती है इसके बारे में। तो इसमें आपको भाई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये जैसा है इसको ऐसे रहने देना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट नेम वाले पे क्लिक कर देना है, और आपको अपना एक बार एक्सेस पॉइंट को रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट कर देना है। रीसेट करते देखो इसकी सेटिंग जो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपको बैक चले जाना है। उसके बाद भाई आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। जो आपका काम था नेटवर्क का वो यहाँ से हो चुका है, आपको बैक चले जाना है। उसके बाद आपको दूसरी सिम जो है अपनी दूसरी सिम के अंदर भी चले जाना है, और इसके अंदर भी आपको चेक कर लेना है जो मैंने आपको बताया है। ये देखिए यहाँ पे ऑपरेटर जो है, इस पर दोबारा आपको जाना है और यहाँ से ऑटो सिलेक्ट करा के तो दूसरी सिम का भी एक बार आपको ऑफ करके और इसको मैनुअली सर्च कर लेना है। देखो दोबारा मैनुअली सर्च कर रहा है ना, तो इसको सर्च कर लेंगे। इसमें 1-2 सेटिंग एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में दोनों सिम में जो है LTE की प्रो वो नहीं है, 4G नहीं है, तो इसलिए जो है 4G है। मतलब भाई LTE वाला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो सेटिंग मेरे एक फ़ोन में है, तो आपको ये फ़ोन में तो दोनों में होगी। अगर दोनों में होगी तो आपको इस वाली सेटिंग को यूज़ कर लेना है। अगर एक में है तो जो मैंने दिखाई दी है, मेरे एक में थी, एक में दूसरे में कर दी, सर्च कर रहा है यहाँ से। दूसरी सिम मेरी भाई वी इंडिया वाली है, 4G वाली जो है। तो मेरा फ़ोन जो है 4G है, 5G नहीं है, तो इसमें 4G की सेटिंग तक ही आपको पता लग पाएंगी। तो देखिए यहाँ पे इसके जितने भी सारे आ गए। अब यहाँ पे इसने जो है ऑटोमेटिक ये वी इंडिया 4G पे सिलेक्ट है। अब इसके बाद इसको ऑटो सिलेक्ट पे मैं दोबारा कर दूंगा, ये हो चुका। अब देखो ये वाली सेटिंग है वोल्टी कॉल्स वाली है। देखो यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप ये मेरी उसमें जियो की सिम में नहीं थी। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, 4G 3G 2G ऑटो पे है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नेटवर्क को भाई मस्त वाला कैच करता है यहाँ से 4G 3G। तो आपको इस पे ही सिलेक्ट रखना है, इसको आपको 2G पे हो, ठीक है,
तो 2G तो भाई अब फिलहाल की ज़रूरत नहीं है। आप 4G तो इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। और बाकी इसमें ऑपरेटर हमने कर ही लिया, एक्सेस पॉइंट नेम मैंने बता दिया। और वोल्टी कॉल है भाई, ये आपको ओके करके रखना है, ठीक है। कॉलिंग की आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है इससे। तो दोनों सिम में होता है तो दोनों में कर लेना है, मेरे में फिलहाल एक में ही है। अब यहाँ से बैक चल देते हैं, ठीक है। अब ये सेटिंग आपने करने के बाद आपको एक बार मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिखता है, यूज मोबाइल डाटा ड्यूरिंग कॉल, ठीक है। तो ये सेटिंग क्या होती है, ये है कि जब आपकी कॉल कनेक्ट हो रखी हो तो क्या आप उसके दौरान भी मोबाइल डाटा को यूज करना चाहते हैं। तो ये क्या है भाई, ये और नेटवर्क की जो वो है आपकी कनेक्टिविटी उसको और अच्छा कर देता है, क्योंकि आप कॉल भी कर रहे हो और आप डाटा भी यूज करना चाह रहे हो उसके साथ में। तो भाई जो आपकी बीच में कनेक्टिविटी है वो और भी तगड़ी हो जाएगी। तो आपको इस सेटिंग को भी यहाँ से ऑन कर लेना है, ठीक है। व्हेन आर यूर वोल्टी कॉल यूजिंग सेकेंडरी डाटा सिम आल्सो यूज टू एक्सेस मोबाइल डाटा, ठीक है। तो जैसे आप जो कॉल करोगे ना, जैसे कॉल आ रखी होगी तो दूसरी सिम का डाटा जो है ना वो आप यूज कर पाओगे। आप बात भी करते रहोगे और साथ में भाई अपना मोबाइल में जो भी कोई ऐप चलाना चाहते हो, बात भी करते हो, वो भी यूज करते रहोगे, ठीक है। तो भाई ये कुछ सिंपल सी सेटिंग थी। इन्हें करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है भाई, क्योंकि बहुत बहुत दिन हो जाते हैं आप फ़ोन को रीस्टार्ट नहीं करते। तो एक बार आपको रीस्टार्ट कर देना है फ़ोन को, और करने के बाद आपकी समस्या हल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।